काम उनका सारा जेन्युइन हुआ है जी। घर घर पानी पहुंचा दिया, कूड़े कचरे की गाड़ी आती है। नाला का भी काम हो गया, पानी का भी काम हो ही गया। और भिवाड़ी में उनका जैसा पार्षद शायद ही कोई होगा। काम बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था बढ़िया है। नरेंद्र खटाना पार्षद ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 54 में। वार्ड नंबर 54 है, भिवाड़ी का घटाल गांव है। भिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र खटाना जी हैं, जो वो यहाँ से पार्षद हैं। एक नज़र में आपको हम सूरत हाल दिखाने का प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 54 में क्या हालात हैं। एक नज़र में मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि ये एक रास्ता है और रास्ते के साथ में लगता हुआ ये पूरा नाला है। स्वच्छ भारत अभियान का एक बोलबाला भी है और उस बोलबाले के साथ में नाले की स्थिति आप देख लीजिए। ये घटाल का क्षेत्र है, पास है। वार्ड नंबर 54 में हम हैं अभी, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। बात करेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर, बात करेंगे गंदे पानी की निकासी को लेकर, बात करेंगे यहाँ के माहौल की। पिछले समय में जो स्थानीय पार्षद हैं नरेंद्र खटाना जी कितने कामयाब रहे यहाँ आम जनता का विश्वास जीतने में, और क्या समस्याएं यहाँ पर रही और किन समस्याओं का समाधान हो पाया। कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश पटेल है जी। मुकेश जी, वार्ड नंबर 54 है, वार्ड नंबर 54 में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आपका घर यहीं पे ही है? हाँ जी, 54 में ही। तो यहाँ पर कितने संतुष्ट हैं आप? स्थानीय जो पार्षद हैं उन्होंने कितने काम यहाँ पर करवाए और चुनाव के टाइम जो वादे किए थे, कितने वादों पर वो खरे उतरे, क्या कहेंगे? काम उनका सारा जेन्युइन हुआ है जी। घर घर पानी पहुंचा दिया, कूड़े कचरे की गाड़ी आती है। बगल में अपना हॉस्पिटल बन गया, स्कूल की साफ़ सफाई है, लाइट वगैरह लग रही है, कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। तो हमारी कोई दिक्कत ही कोई परेशानी नहीं है। काम तो उन्होंने जेन्युइन करवाए हैं, बहुत अच्छे। लेकिन जहां आपने कहा कि हॉस्पिटल बना हुआ है, वहीं जो गंदा नाला ये पूरा लबालब भरा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? गंदे नाले का ऐसा है जी, आगे से ही पानी की दिक्कत आ रही है। बाकी नाले को काम चल रहा है, वो देखो वो सारे पुलिया डाल रखे हैं, उधर से भी काम चल रहा है। और कुछ यहाँ पे जो कॉलोनी वाले उनकी गंदगी वो ऐसे कचरा डाल जाते हैं। बाकी सफाई गाड़ी रोज़ आती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। पर डे गाड़ी आ रही है, लेकिन कोई डालता नहीं है, कोई डाल देता है। इसकी वजह से थोड़ी गंदगी दिखाई दे रही है। बाकी जो ये थोड़ी बहुत पानी की समस्या और पानी की वो जो कॉलोनियों का पर डे गाड़ियाँ आती है, लेकिन पर डे गाड़ियाँ तो आती है, यहाँ पर मंदिर है, हिंदुवादी सरकार है, बीजेपी के पार्षद हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पर माता का मंदिर है। ये इस मंदिर के गेट पर ही कूड़े का अंबार है, तो इसको कैसे जेन्युइन काम कह पाएंगे? ये तो सर ऐसा है ना कि नाला जब साफ किया गया था तो कचरा गीला था, इसलिए बारिश की वजह से नहीं उठाया गया। तो अभी आपने कहा कि रोजाना जो टेम्पो आते हैं रोजाना उठा के ले जाते हैं। कचरे वाले आते हैं, इसका नहीं आया है, इसका नहीं आया। ये भी ये अच्छा नाले से निकाला हुआ कचरा है? नाले से निकाला हुआ कचरा। इसको उठाने कोई और आता है? जेसीबी वगैरह आती है, ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, वो कह रहे हैं सूखेगा जब उठा ला। हमारे एक दिन आया था, हमने उसको बोला था तो बोला भाई सूख दो फिर। लेकिन बरसाती मौसम में सूखेगा कैसे? ये तो दोबारा नाले में चला जाएगा। ये तो पुलिया डाल दिया ना उस पर। अच्छा, मतलब ये कवर्ड कर दिया है, उनको कवर्ड कर दिया। और भी कुछ साथी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील जी, वार्ड नंबर 54 में ही रहते हैं? नहीं, मेरा मेवात में रहता हूँ। मेरा गांव खेड़ा है, पुराने के पास में। अच्छा। तो मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ। बाकी बट ऐसे ही देखा है, पहले मेरे आगे अभी ये बीच का जो वो बना है रोड, मेरे आगे बना है। बाकी सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ, सब किसी की मदद करते हैं ये लोग। जैसे किसी की लड़ाई हो जाती है तो लाला भाई जाते हैं, पार्षद जी भी आ जाते हैं। बस इतना ही कुछ है सर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक रूप से जो है लोगों के झगड़े, जो दंगे फसाद, आपस में मनमुटाव तू में हो जाते हैं, उनको निपटा देते हैं। हाँ, बिल्कुल निपटा देते हैं जी, अच्छी तरह। ये भी सफलता ही मानते हैं कि भाईचारे से बात निपट जाती है। हाँ, बिल्कुल जी। वार्ड नंबर 54 में एक दुकानदार भाई साहब हैं। प्रयास हम कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने काम हुए कितने नहीं हुए। ये मेन रास्ता है, जो आप फूलबाग की तरफ से आप घूमते हुए आते हैं तो आप सीधा ढाबा की तरफ भी यहाँ निकल जाएंगे। अंदर जो घटाल का एरिया है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर जाता है। तो ये मुख्य ऐसा रास्ता है, औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। गांव में यहाँ पर जो कॉलोनियों में जो लोग निवास करते हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। और ये दुकान है तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आते होंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रभुनाथ नाम है। प्रभुनाथ जी, कितने दिनों से आप वार्ड नंबर 54 में या घटाल में रह रहे हैं? काफ़ी दिन हो गया मेरे को तो। जी, तो आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का। यूपी के। तो
यहाँ भिवाड़ी में घटाल में ही आए थे स्टार्ट में या आप बाद में आए? स्टार्ट में तो घटाले में ही आए थे, हम तो यहीं पर थे पहले शुरू में। अच्छा। उसके बाद राजस्थान कॉलोनी में आए। इसमें कम से कम 25-30 साल हो गया मेरे को इसमें बैठा हुआ। तो 25-30 सालों से दुकान चलाते हैं आप? दुकान तो पहले कपड़ा की दुकान चलाते थे, अब फिलहाल वाले इसे 10 साल से कर रखे हैं। कैसा माहौल है भिवाड़ी में दुकानदारी को लेकर? ऐसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ऐसा हंगामा नहीं है, शांतिपूर्वक है। पहले हंगामा होता था? भी चलता था। अरे हंगामा तो पहले चल ही रहा था, अब थोड़ा शांतिपूर्वक है। पानी वानी का हर चीज़ का सुविधा है, ऐसा कोई बात तो है ही नहीं। वार्ड नंबर 54 में ही आपका घर है क्या? हाँ, हमारा इसी में है। तो वार्ड नंबर 54 में अगर हम बात करें तो कितने काम यहाँ पर हो पाए हैं, नाले के, व्यवस्थाओं के, पानी के? हमारा देखने से तो नाला का भी काम हो गया, पानी का भी काम हो ही गया, और क्या सरकारी का काम है, क्या चाहिए। नगर परिषद में सबसे बड़ी चीज आती है वो जो पानी, नाली, सफाई व्यवस्था। यही चीज़ चाहिए और क्या तो चाहिए। सफाई वगैरह प्रॉपर होती है? ऐसे ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सफाई बता रहे हैं लेकिन आपकी दुकान के सामने उधर तो कचरे के जो अंबार लगे हुए हैं। ऐसा है सर, देखिए ये तो छोटा मोटा शहर कोई है नहीं, गांव है। अब कचरा फचड़ा तो आ ही जाता है, ऐसा तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन यही साफ करने का काम तो नगर परिषद का है। हाँ, परिषद का काम है, तो दिन भर परिषद यहाँ थोड़ी बैठा रहेगा। आप बताओ, अब तो सुबह बेचारा साफ करके झाड़ू वाला जाता है, दोपहर में फिर भर जाता, क्या करे आदमी। उसी हिसाब से चलता है, ऐसा कोई तो है नहीं। प्रभुनाथ जी, जितनी ये पॉलीथीन या कचरा है, इसका मेन जिम्मेदार आप किन को मानते हैं वैसे? अब मेन जिम्मेदारी पब्लिक के तो है। पब्लिक अगर हम माने कि गंदा करेंगे तो रोड तो गंदा होना ही होना है। पार्षद का क्या कमी है इसमें? प्रभुनाथ जी ठीक कह रहे हैं कि जब आम जनता की भागीदारी पार्षद को, सरकार को, एमएलए को, एमपी को अगर नहीं मिल पाएगी तो योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जब तक आम जनता अपनी भागीदारी नहीं निभाएगी, कचरा घर से जो निकलता है, कचरा जो घर से निकलता है, उस कचरे को अगर कचरा पात्र में नहीं डालेंगे, डंपिंग यार्ड तक वो कचरा नहीं पहुंचेगा, ऑटो टिपर अगर समय से नहीं उठाएगा तो वो जो व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खुले में ही कचरा डाल जाते हैं। बस वैसा ही है, कचरा हम डाल दिए, वो डाल दिए, हो गया कचरा, नाला भर गया। बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो आम जनता की सबसे ज़्यादा है। हाँ, आम जनता का इसमें कमी है, बाकी उसूलों को कमी नहीं है। बाकी तो अगला दिन भर में तो 2 बार करवा देता है सफाई। पार्षद जी कितने प्रयास करते हैं आपके काम बराबर आते हो तो, बराबर आते रहते हो तो, एक दिन छोड़ के दूसरा दिन उनको हम बराबर देखते हैं, हम लोग से मिल के जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्षद तो आते भी जरूर। अच्छा, यहाँ पर जो एक राशन मिलता है, जो उचित मूल्य की दुकान होती है, जो एक राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मिलता है? हाँ, मिलता है। गेहूँ मिलता है। गेहूँ मिलता है? हाँ, गेहूँ के लिए सही समय पे मिलता है? हाँ, मिल जाता है। तो आपकी वोट या राशन कार्ड सब यहीं का या बनारस? हमारा सब यहीं का है। कितने दिनों से? ये काफ़ी दिन हो गया। तो आप तो वोटर हो गए यहीं के ही? हाँ, सब कुछ है ना? हाँ, तो यहाँ सारी व्यवस्था मिल रही है? अब मिल रहा है। बाकी गेहूँ मिल रहा है, 5 किलो 7 किलो जो भी मिलता है, मिलता है आदमी के हिसाब से। तो दुकानदारी में ठीक ठाक काम चल जाता है? तो चल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो, बेटी है साथ में, बच्ची है साथ में। बेटा क्या नाम है आपका? तानिया गुप्ता। तानिया गुप्ता। बेटा कितने संतुष्ट हो यहाँ पे पार्षद जी के काम से? बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सफाई रेगुलर टाइम पे होती है, हर चीज़ों की सब सुविधा है। स्वास्थ्य के लेकर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले रोडों पे नालियाँ, कचरा सब भरा रहता था, अब तक तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। प्रेजेंट टाइम में बहुत ही अच्छा है ये। रोडों की समस्या तो बहुत ही अच्छी हुई है, पहले तो नहीं चल भी नहीं पाते थे, पानी वगैरह, बारिश वगैरह आई तो पानी वगैरह भर जाता था। अब तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा है, संतुष्ट है पूरी रूप से। बिल्कुल। बेटा आप युवा हैं, आप नए हैं, जो भाई साहब बैठे हुए हैं, इनका समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। आज जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ये करते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, स्मार्ट जो है विलेज की बात की जाती है, स्मार्ट वर्ल्ड की बात की जाती है। उस तरह की चीज़ें कहीं नज़र आती है? हाँ, आती है। क्या क्या नज़र आता है? बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या नाम है, डिजिटल भी है, बच्चों के लिए हर चीज़ों में रेगुलर टाइम पे वो दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो बहुत प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ का पार्ट हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जो जन्म है वो भिवाड़ी में हुआ, बनारस में हुआ? नहीं, मेरा जन्म दिल्ली का है। दिल्ली का है? हाँ। तो आपको भिवाड़ी में या आप कभी अपने पुश्तैनी गांव में जाते होंगे, बनारस में जाते होंगे, कितना फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क तो बहुत है। हाँ। तो बनारस अच्छा, भिवाड़ी अच्छा है? भिवाड़ी अच्छा।
भिवाड़ी अच्छा है, ठीक है। वार्ड नंबर 54 की मार्केट है, जिसको लोकल मार्केट भी कह सकते हैं। जो आम लोग हैं, जो घटाल में जो निवास करते हैं, वार्ड नंबर 54 में जो रहते हैं, वो लोग इन्हीं दुकानों से रोज़मर्रा के जो सामान है वो ख़रीदते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, दुकानदार भाई साहब मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका, और वार्ड नंबर 54 में आप कितने संतुष्ट हैं? काफ़ी संतुष्ट हैं सर। वार्ड नंबर कितने दिनों से आप यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? सर मेरे को हो गया 14-15 साल। आपकी दुकान के सामने मुझे याद है बहुत लंबे टाइम पहले बहुत सारा कचरे का अंबार दिखाई देता था। कचरे का जो वो है फैलाव तो आज भी है, लेकिन पिछले कुछ समय की बात करें या पार्षद जी के समय की बात करें तो कितना बदलाव आपकी दुकान के सामने आया है? काफ़ी बदलाव आया सर, पहले से तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। पहले तो काफ़ी कच्चा भी था, काफ़ी गंदगी रहती थी। अब तो लगभग महीने 15 दिन में विजिट भी होती रहती है सफाई की, जेसीबी भी आती रहती है सफाई के लिए। काफ़ी सुधार है पहले से। तो बरसात का माहौल है, बरसात में किस तरह का माहौल यहाँ रहता है? सर बरसात में तो यहाँ पर काफ़ी पानी बढ़ जाता है। एक्चुअली में पहले स्कूल में पानी चल जाता था, तो अब तो शायद स्कूल वालों ने बंद भी कर दिया है, और आगे नाला भी खुदा पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ आगे गहराई पे जाके यहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। यहाँ तो फिलहाल नहीं है। फिलहाल आप यहाँ बराबर बैठते हैं, आप ज़रा एक जानकारी में आप हमें अच्छा बता सकते हैं, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं ये एक एरिया तो जो है वो नगर परिषद के कार्य क्षेत्राधिकार में आता है, और सामने जो क्षेत्र है वो रीको के क्षेत्राधिकार में आता है। तो इन दोनों में से आप सिमिलरिटी कैसे देखते हैं कि दोनों का जो सफाई व्यवस्था है वो प्रॉपर सही समय पर होती है, जिससे आपको माकूल माहौल मिल सके? दोनों का सर मेरे को नहीं पता सर। नगर परिषद वाले आते हैं, रीको वाले तो नहीं आते। रीको वाले नहीं आते? नहीं। ठीक है, तो रीको वाले नहीं आते। अभी शहरी आरोग्य मंदिर जो बनाया गया है, अस्पताल, जो यहाँ पर आपको प्राइमरी चिकित्सालय की आपको सेवा मिल सके, उसके सामने जो नालों से जो ओवरफ्लो होकर के कचरा आता है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, उसको कैसे देखते हैं आप? सर वो तो अभी खुदाई चल रही है ना, काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो तो पहले यहाँ भी था। इतना तो काम कंप्लीट होने के बाद ही कुछ सुधार हो सकता है। आपने ये की व्यवस्था को देखा है क्या कि सर्दी भी चली गई, गर्मियाँ भी चली गई, लेकिन बरसात के दौरान ही खुदाई का काम और उस समय काम चला, तो क्या वही उसी समय काम ज़्यादा दिखाया जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल से चल रहा है सर ये काम। भिवाड़ी पूरी खुदी पड़ी है, कहीं भी चले जाओ आप। मैं तो शायद दिसंबर से देख रहा हूँ, अभी तक नाले काम कंप्लीट नहीं हो पाया पूरी भिवाड़ी में। एक विज्ञापन आता है, अपने टीवी पे देखा है क्या कि ये हिंदुस्तान है, ये तो बनता रहेगा और धूल उड़ती रहेगी, क्या वो सही बात है? हाँ वो तो है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं आम आदमी उससे संतुष्ट है कि भाई धूल तो उड़ती रहेगी और ये देश है, ये तो बनता रहेगा। लेकिन बनने की भी प्रक्रिया होती है, सही समय पर सही टेंडर लागू किया जाए, सही समय पर अगर टेंडर जारी किए जाएँ, सही समय पर बजट आवंटित किया जाए और सही समय पर कचरा उठा लिया जाए, तो शायद आम जनता को माकूल माहौल मिल सकता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या है परिस्थिति वार्ड नंबर 54 की। परिक्रमा के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने काम हुए, कितने नहीं हुए, और एक बार फिर से चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियाँ जो है वो चरम पे रहेंगी। लोगों का किस तरह का विचार है। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 54 में। वार्ड नंबर 54 के पार्षद हैं नरेंद्र खटाना जी, जो भिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। मंडल अध्यक्ष होने के नाते और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कितने काम डेवलपमेंट के यहाँ पर कराए गए और कितने अधूरे रहे। कुछ स्थानीय जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर पिछले 5 साल जो कार्यकाल उनका रहा उसमें कितने काम हुए, और मंडल अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी निभाई गई उसमें कितना काम यहाँ पर डेवलपमेंट का या जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों के बीच में लाया गया। क्या नाम है सर आपका? नाम? मेरा नाम चांद मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, किस तरीके से देखते हैं वार्ड नंबर 54 में आप? वार्ड नंबर 54 के जो पार्षद हैं वो नरेंद्र खटाना जी हैं। खटाना जी मंडल अध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं, जिम्मेदारी डबल हो जाती है, डबल इंजन की सरकार भी है, और आपका जो माहौल है वो आपके सामने। किस तरह का माहौल, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखो, भिवाड़ी में जो हमारा वार्ड है 54 वार्ड, वो नरेंद्र खटाना जी का है। हालांकि मैं उनके विपक्ष में हूँ, मैंने आज तक उनको वोट भी नहीं दी है, हमेशा उनके विपक्ष में वोट डाली है, लेकिन भिवाड़ी में उनका जैसा पार्षद शायद ही कोई होगा। और जो हमारे यहाँ पे समस्याएं थी, पानी की समस्या थी बहुत मोटी, उसको उन्होंने घर घर में पानी लगवा के बहुत अच्छी तरीके से उसका निदान किया। सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका सारे सड़कों का नवीनीकरण करवाया। नालों की समस्या थी, नालियों की समस्या थी, तो बहुत सुचारू रूप से उन्होंने अपने
जितना हो सकता था उससे बहुत कहीं ज़्यादा काम करवाया है। और कब्रिस्तान का, जहाँ कब्रिस्तान की बात करी जाए तो कब्रिस्तान में भी काफ़ी काम करवाया उन्होंने, शमशान में काफ़ी काम करवाए, लाइटें अच्छी करवाई है सारी, और एक तरह से विकास की गंगा बहा दी है उन्होंने। तो आपने कभी भी वोट नहीं दिया नरेंद्र खट्टर जी? अभी आज तक मैंने वोट नहीं दिया उनको। तो इतना प्यार कैसे उमड़ पाया भाई? देखो, ये प्यार तो उनके काम को देख के, उनका जो काम है, काम करने की शैली है, वो अन्य पार्षदों से काफ़ी अलग है। और वो ये नहीं देखते ये मेरी पार्टी के हैं या मेरे क्या नाम है पक्ष के हैं विपक्ष के हैं। कभी भी उनको आधी रात को फ़ोन करो किसी भी चीज़ के लिए, एक बार सुख में तो नहीं आएंगे वो, दुख में कभी भी उनको चाहे आधी रात को बुलाओ, दिन में कभी किसी टाइम बुलाओ, हमेशा मौजूद रहते हैं। चाहे उनके वोटर हो वो, चाहे उनके बिना जिनको वोट भी, जिन्होंने उनको वोट भी नहीं दी, उनके पास भी वो हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या बात है, आपने कभी वोट नहीं दी फिर भी आप उनकी प्रशंसा करें? क्या बात है, उनको पता था कि शायद ये वोट नहीं देते, आपकी बार सेट तो नहीं कर लिया आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट तो आदमी अपने मन से देता है जहाँ उसका मन करता है। और देखो, इनका कोई तोड़ नहीं है नरेंद्र खटाना जी का। इन 2 वार्ड से हैं ये, 52 से इनकी मिसेज है और 54 से खुद हैं। तो दोनों वार्डों में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करवाया है। अगर जनता विकास के नाम पर वोट मांगे तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो निर्विरोध भी जीत सकते हैं। अगर इनका काम देखा जाए तो कोई इनके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये चांद मोहम्मद जी हैं। अगर वास्तव में ही उन्होंने काम किया है तो प्रशंसा की जानी चाहिए है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और इस खूबसूरती के दौरान बेशक चांद मोहम्मद जी विपक्षी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी वोट नहीं दिया, लेकिन अगर कभी काम हुआ तो काम की प्रशंसा होनी चाहिए और उनका इनाम मिलना चाहिए। कुछ स्थानीय महिलाएं भी मौजूद हैं, वार्ड नंबर 54 की निवासी हैं। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है आपका? राम राम जी। राम राम जी, आपने वार्ड नंबर 54 में हैं, नरेंद्र खटाना जी का कार्यकाल आपने देखा, किस तरह के काम हुए? साफ़ सफाई, नाले या कोई भी यहाँ पर जो ऑटो टिपर वगैरह आते हैं जो कचरा उठाने, ये सब इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? सारी व्यवस्था यहाँ हो रही है इस टाइम तक। जो रोड बनने थे रोड भी बन गए, नाले भी बन गए, जो पुलिया खराब हो रही थी पुलिया भी दोबारा बनवा दिया उसने। और जो भी फ़ोन हम रात को 10 बजे फ़ोन करेंगे तो उसी टाइम फ़ोन उठा के हमारे पास आ जाता है। अब क्या समस्या आएगी? अब नाले में हम कूड़ा गिरेंगे तो उसको खटाना जी नहीं आएगा ठाने के लिए, वो तो गलती जी हमारी है, किराएदारों की गलती हैगी। और नहीं, सब कुछ बढ़िया करवा दिया। अब नाला नूड़ा स्कूल उस मंदिर के पास में थोड़ा सा कीचड़ हो रही है वहाँ, उसके पीछे भी रोज नहीं लग रहा है, उसको भी साफ करवाने की कोशिश में लग रहा है। ये बहुत बड़ी समझदारी की बात है कि नाले में अगर पन्नी हम डालेंगे, कचरा हम डालेंगे तो उसमें वार्ड पार्षद महोदय क्या करेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है। आम जनता को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अम्मा भी साथ में। अम्मा, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था ठीक है कुछ? हाँ, साफ सफाई खूब अच्छी है। तो नरेंद्र खटाना जी कभी आते हैं यहाँ पर? आते हैं। आते हैं? हाँ, आते हैं। तो उनको जानते हो आप पार्षद जी को? हाँ, जानते हैं। कभी मिल के जाते हैं? हाँ, मिल के जाते हैं। हाल चाल पूछते हैं? खूब पूछते हैं। अच्छा, तो कभी काम वगैरह कोई काम पड़ा हो तो काम आपके हुए? करता है। हाँ जी, तो क्या क्या आपने काम करवाए उनसे? हम मुझे वोट लगाई है, मतलब हमारा राशन कार्ड बनवाया। हाँ। तो ये अम्मा है, हो सकता है वो अपनी बात शायद उन शब्दों में लच्छेदार भाषण की तरह या शायद बहुत मजबूती से शायद बात रखने के शब्द ना जानती हो, लेकिन वो बहुत साफ दिल की बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा कि जो काम हुए और या करवाने थे या जिन काम के लिए हम गए उन्होंने करवाए। और भी कुछ साथ में है। क्या नाम है जी आपका? नाम बताइए जी। तो यहाँ पर कितने काम अब तक हुए हैं? साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो कैसी है? खूब अच्छी करवा रखी है जी। खटाना जी कभी इसमें आते हैं आप? जी, आते हैं आगे। हाँ, सब सफाई आते हैं, कभी बुलाते हैं, जब भी आते हैं। सीख सफाई सब कुछ अच्छे करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साफ सफाई बहुत अच्छा है। कई जगह हमने देखी है ये नालियाँ जो है वो कचरे से भरी हुई पूरा गिरेंगे तो वो जिम्मेदारी थोड़ी है, तो बार बार जिम्मेदारी आएगी तो क्या करवा के चलवा जाओ बेचारा अपना। तो अब घर के भाई है करवाएंगे ही। अब हमारे यहाँ स्कूल भी अच्छा बनवा दिए और सरकारी स्कूल हॉस्पिटल भी अच्छी बनवा दी। अब कहीं बाहर जाना ना पड़े, धक्का ना खाना पड़े, वहाँ जहाँ भिवाड़ी मोड़ जावा। खूब अच्छा है भाई। बिल्कुल, ये कितने समझदारी भरी बात है कि लोग समझते हैं अपनी जिम्मेदारियों को कि कचरा अगर हम डालेंगे, लेकिन बड़ी विडम्बना ये है कितने समझदार लोग हैं लेकिन फिर भी जो नालियों में कचरा डाल देते हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और भी कुछ महिलाएं हैं। हाँ, हमारे लिए हमारा जो स्कूल का गेट है वो खुलना चाहिए। हमारा बच्चा इतनी दूर में कल जावा और कोई एक्सीडेंट होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? जो आपके घर के सामने से जो गेट जो खुलता है? हाँ, ये नहीं खुलता है। ये पहले तो खुलता था? पहले खुलता था, अब नहीं। लेकिन ये बंद क्यों हुआ? अब क्या पता, अब कैसे बंद हुआ?
ये अम्मा की बहुत गंभीर चिंता है और वास्तव में क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है और भारी वाहन यहाँ से निकलते हैं, बच्चे राउंड लेकर के जिस रास्ते से हमने आपको दिखाया आरोग्य मंदिर जहाँ पर मौजूद है उसके पास में जो है स्कूल का जो गेट है और उस रास्ते से जो बच्चे निकलते हैं तो उनकी बहुत बड़ी वास्तव में चिंता का विषय है क्योंकि भारी वाहन निकलते हैं तो कोई चपेट में भी बच्चा आ सकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत चिंता का विषय है। और भी कुछ साथ महिलाएँ मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? राजवती। राजवती जी वार्ड नंबर 54 में ही रहते हैं आप? हाँ जी। तो आपके पार्षद का नाम जानते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? नरेंद्र खटाना। नरेंद्र खटाना जी? हाँ जी। रिश्तेदारी में है या घर परिवार में? और सही रहे रिश्तेदार। पार्षद जी हैं? पार्षद जी हैं। अच्छा अच्छा, मतलब नाम जानते हैं? हाँ जी। बाई फेस भी जानते हैं? शक्ल से जानते हैं? हाँ जानते हैं ना। तो कितने काम उन्होंने करवाए? कभी कोई आपका काम पड़ा तो उन्होंने करवाया? हाँ खूब करवाया, खूब लगा रखा, सफाई वाला लगा रखा, रोजाना गाड़ी आ रही कूड़ा वाली, तीसरा और ट्रैक्टर लग रहा है, कचरा का नाली साफ करता है। कूड़ा है यहाँ पर भरा हुआ है। अब भरा हुआ क्या करे, ऊपर रहनिया पन्नी भर भर के फेंकता है जी, ज्यादा तो ऊपर रहनिया भरता है नाली को, नीचा वाला नहीं गिरेगा ऊपर वाला गिरेगा। हमने खूब देख लिया, हमारे सामने भी। मतलब जो किराए पे लोग रहते हैं? हाँ किराए पे लोग रहते हैं, पन्नी भर भर के कचरा डालते है नाली में फेंकता है, ऊपर का रहने वाला ज्यादा, नीचा का नहीं फेंकेगा। डेली टेम्पो लगा दिया, अब तो डेली टेम्पो आता है। तो ये पहले से आती है चुनाव को देखकर टेम्पो लगा दिए? ना टेम्पो तो घना ही दिन से लग रहा है। कई साल से लग रहा है, अब ज्यादा लगा दिया। अच्छा, एक बार फिर से अब चुनावों का दौर है तो दोबारा से अगर वो आपके बीच में वोट मांगने आएंगे तो वोट मिलेगा? मिलेगा वोट, हम तो उन्हीं वोट देते हैं जी। तो अड़ोस पड़ोस की शर्म से देते हैं या काम हुआ? ना, हम तो उनसे उनकी वोट देते आए कभी से ही। काम करे या ना करे? हाँ काम करवाया उनने, खूब काम करवाया। काम हुए हैं? हाँ खूब संतुष्ट हैं? हाँ खूब काम करवाया। और भी कुछ साथ में। क्या नाम है जी आपका? आयशा। आयशा जी, कितने आप संतुष्ट हैं नरेंद्र खटाना जी के काम से? वाकई तो इतने हैं, हम पहले लाला के राम में फिर भी हमारा काम खटाना जी करवावे। कुछ भी रात को दिन को कभी भी हमारा कोई काम करे खटाना करे। अच्छा, तो वार्ड आपका 54 नहीं लगता है? अब तो हम खटाना के वार्ड में। अच्छा, इससे पहले किस वार्ड में थे आप? वो लाला राम के में। लाला राम के। तो अब की बार बदला है? हाँ। तो क्या मतलब उनको वोट देते हो तो आपके वार्ड में ले लिया? हाँ वोट हम लाला राम को दी, लेकिन हमारा काम खटाना करवावे। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी भी कोई काम पड़ता है खटाना हमारा काम करवाते हैं। तो आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। तो ये वो स्थानीय महिला हैं जो संतुष्ट है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय वार्ड पार्षद है उन्होंने काम करवाए और वो उनके काम आए। बड़ी चीज़ होती है कि अगर इंसान सामाजिक भी हो तो सामाजिकता से जो ये लोग हैं बीच में, इनके दुख दर्द अच्छा बुरा मौत जहमत जैसी स्थिति हो, अगर आदमी अगर उसमें खड़ा मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा हितैषी और नज़दीकी माना जाता है। ये स्थानीय लोगों का कहना है और लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं। सर क्या नाम आपका? नाम? असरुद्दीन। असरुद्दीन जी, बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्ष साहब, आप या आपका जो वार्ड है वो कितने नंबर लगता है? ये 54 नंबर वार्ड है। यहाँ के काम की या व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के हालात है? काम बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन जो गांव के लोग हैं कुछ तत्व हैं जो हमारे भी काबू में नहा रहे हैं। नरेंद्र खटाना पार्षद ने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनको काम रास नहीं आ रहा। कारण किस तरह के लोग हैं, क्या काम जो है जो रुके हुए हैं, अड़चन क्या आ रही है? अड़चन ये आती है गांव का उसका साथ कोई नहीं देता है। हमारे गांव में नशा है जो बड़े चरम पर था पहले, बहुत चरम। उसने कहा मुझे वोट नहीं चाहिए, मेरा ये गांव किसी तरह सुधर जाए, मुझे वोटों का लालच नहीं है। कुछ आदमी जो तत्व हैं, अब बहुत से तो आदमी नेता है जो वोटों के लालच में आदमी को नहीं करता है कोई, लेकिन उसने वोटों को लालच नहीं दिखाया है। जो वोटों को लालच होता उनको, तो ये नशा का जो कारोबार फैल रहा था घटाल के अंदर, वो और ज़्यादा पनपता। अब बहुत ज़्यादा रोकथाम भी लगा, और फिर अब रोकथाम लगा है तो कुछ गांव के ही साथी, गांव के लोग अब नशे वाले का कुछ साथ दे रहे हैं, उनकी सहायता करते हैं। अब अकेला खटाना क्या करेगा? तो उसमें किस तरह के लोग हैं और कौन है जो इस नशे को नहीं रोकने देना चाहते हैं, और लगभग इस पर इसके लिए क्या प्रयास किए गए? जो आपने कहा रोकथाम लगी है। रोकथाम हमने ये लगी कि हमारे जो गांव के लड़के थे इस चौक पे बैठते थे और हर की तलाशी लेके नहीं उनको रोकते, दिन पे मिलती उनको समझाते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अगर जानने यहाँ डीएसपी ने हमारे यहाँ पंचायत की, सबसे पहले कुछ आदमियों ने हाथ उठाए
आज वही जो पहले हाथ उठाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि उस दिन की तो बात है, उस दिन की बात है, फिर करेंगे। अब वही काम फिर जो करने लग गए, दोबारा नशा फिर बिकने लगा। हाँ, लेकिन ये है कि एक दो ने छोड़ दिया है, कुछ तो फर्क पड़ा। एक दो ने छोड़ दिया है, फिर भी अब वही लाइन है। हमारे गांव में इतनी शांति थी, भीड़ भाड़ कम रहती थी। यहाँ तो कॉलेज की लड़कियां तक पैंट बुरसेट में आवे है नशा लेने के लिए। ये हमें शर्म की बात है। हमारे गांव में नशा है, नशा पे हम खुद, अब बताओ, जब लड़के यहाँ बैठते थे तो अब लड़के के खिलाफ FIR हो गई है। कोई अपने जुम्मे केस लगाना नहीं चाहेगा, कोई आगे आए तो कैसे आए? आगे आए तो अब गांव जब सारा साथ दे तो नशा रुक सकता है। ऐसा नहीं है नहीं कोई काम नहीं रुके, लेकिन गांव चाहे तो, गाँव चाहिए। हाँ, लेकिन गांव चाह ना रहा है। तो ये कोई यहाँ पे कोई चीज़ कोई यहाँ यहीं पे पैदा करते हैं, बनाते हैं, या नहीं बाहर से लेके आते हैं। अच्छा, कहाँ से लाते हैं और किस तरह से यहाँ पे बिक्री होती है उसकी? लेकिन लोग बहुत बहुत बड़े डीलर हैं, बहुत बड़े डीलर हैं यहाँ, जिनसे नशा हमारा गांव लिफ्ट हुआ है। बड़े कार ये तो बाहर से नहीं ला, यहाँ से और पार से हरियाणा से खरीद के लाते हैं, यहाँ अपने बेचते हैं। तो वो डीलर यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं? बाहर के रहने वाले हैं डीलर, डीलर हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं और जो उनसे लेके आते हैं। और पहले गांजा बिकता था तो इतना बच्चों पर असर नहीं पड़ा। अब जो ये चिट्टा है, स्मैक है, जो इनने बच्चों को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। चिंता का विषय है। हाँ, नए बच्चे जो जो इस स्मैक में, गांजे में जो नए बच्चे हैं, ये नया पीढ़ी है, ये हमारी ख़राब हो चुकी है। लेकिन भाई सारा हमने प्रशासन से भी गुहार लगाई, प्रशासन से भी मदद मांगी, प्रशासन ने टाइम पे छापेमारी भी की है, ऐसा नहीं की है, छापेमारी की है। अब ये भी प्रशासन भी कितना वो करेगा, हर आदमी के पीछे प्रशासन नहीं रह सकता है। अब ये सोचे कि प्रशासन हर आदमी के पीछे रहे, प्रशासन हर आदमी के पीछे नहीं रह सकता। प्रशासन तो जब ही साथ देगा जब बस्ती वाले, गांव वाले चाहेंगे, गांव का सहयोग हो। जब सीओ साहब ने यहाँ डीएसपी साहब ने मीटिंग ली, उसके बाद उनकी तरफ से कोई व्यवस्था बढ़ाई गई, पुलिस की कोई गश्त बढ़ाई गई? ना, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 बार आए गश्त करने के लिए, अब कम से कम 2 महीने से, 1.5 महीने से तो कोई पुलिस वाले की गश्त नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, नशे के अलावा और हम बात करें तो नगर परिषद का क्षेत्र है, सफाई व्यवस्था को लेकर बात करें तो कैसे समझ? सफाई के लिए तो ऐसा है जी, 60 वार्डों का कैलकुलेशन करा जाए, नरेंद्र खटाना 100% फिट बैठते हैं। काम इतना किया है नरेंद्र खटाना ने, वो इनाम के हकदार हैं सारी चीज़ से। लेकिन जब हम अपने आगे, एक कुत्ता भी बैठता है तो वो भी पूंछ हिला के बैठता है। हम अपने आगे, अपने खुद आगे हम सफाई नहीं रख सकते हैं, तो को नरेंद्र खटाना रखेगा, एक बाबा बालक नाथ आके यहाँ सफाई करवाएगा। हम अपने घर का आगे खुद सफाई कर सकते हैं। जो हमने सुपर लगा रखे हैं, उन सुपर से भी हम कह सकते हैं। जो सरकारी या जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वगैरह, वो समय पे ऑटो टिप्पर वगैरह सब समय पे आते हैं? ऑटो टिप्पर है, ये कुछ समय पर आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ऑटो टिप्पर वाला नहीं भी आता है। एक बार फिर से, अब जो है नगर परिषद के चुनाव की सुगबुगाहट नज़दीक रहेगी, तो नरेंद्र खटाना को कैसे देखते हैं? अगली बार पार्षद नरेंद्र खटाना को देखना चाहेंगे? अब की बार कुछ बदलाव का मूड है कि बदलाव नहीं है, या गांव हमारा नहीं दे रहा है तो कुछ बदलने की जरूरत है? गांव तो पहले भी साथ नहीं दिया हमारा, तो बदलाव नहीं, हमारा नरेंद्र जो है खटाना भाई ये चेयरमैन की रेस में रहेगा। और हम तो यही कहें, अगर नरेंद्र भाई आगे तरक्की करता रहे, हैं ये छोटी छोटी सीटों को हम जैसे भाइयों को छोड़ता रहे, आप बड़ी सीटों को लेता रहे, चेयरमैन की तरफ बढ़े। हाँ, ठीक है। तो अब की बार वार्ड जो है वो तैयार है कि चेयरमैन की तैयारी के लिए, चेयरमैन के लिए उनका सहयोग? जो हम चेयरमैन का उसका फुल सहयोग करेंगे। यदि सीधा इलेक्शन होता है, बगैर पार्षद से इलेक्शन सीधा होता है, और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें टिकट देगी, तो हम तन और मन और धन से भाई का साथ देंगे, बस्ती साथ देगी, हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी बहुमत से जीतेंगे। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से आज भिवाड़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 54 का यह सूरत हाल रहा। यहाँ पर किस कदर लोगों ने प्रशंसा की है, और मेरी जानकारी में अगर मैं आपको सूचित करना चाहूँ तो ये ऐसा दूसरा वार्ड है
जिस वार्ड में जो स्थानीय जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, वो वार्ड पार्षद की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। लगभग लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि वो अच्छे और बुरे में हर समय वो खड़े मिलते हैं और मौके पर मौजूद मिलते हैं। ये ऐसा पहला वार्ड है।